हुजूर ने फरमाया तहादू तहाबू, हदिया लेते देते रहा करो, आपस में मोहब्बत पैदा हो, ताल्लुकात मजबूत होंगे, ताल्लुकात मजबूत होंगे, ताल्लुक मजबूत होगा। हदिया लेते देते रहा करो। तो हदिया किसी को भी दिया जा सकता है, किसी आलिम को, किसी इमाम को, मुअज्जिन को, काजी को, मुफ्ती को, अमीर को, बादशाह को, आप सबको हदिया दे सकते हो। और शरीयत ने मसला भी बताया कि ज़कात देने वाले के लिए जरूरी नहीं है कि वो दे रहा हो तो बता करके देवे कि ये ज़कात है। बाज लोग जो है गैरत की वजह से नहीं लेते, तो मसला यह है कि बताना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई रमजानुल मुबारक में इस तरह की कोई रकम ला करके दे और हम अगर मुस्तहिक नहीं हो तो पूछ लेना चाहिए, उसको बता देना चाहिए कि भाई मैं मुस्तहिक नहीं हूं, अगर ये ज़कात है तो तुम किसी दूसरे ज़रूरतमंद मुस्तहिक को दे दो। और अगर हदिया है तो हदिया किसी को भी दिया जा सकता है, किसी आलिम को, किसी इमाम को, मुअज्जिन को, काजी को, मुफ्ती को, अमीर को, बादशाह को, आप सबको हदिया दे सकते हो। हत्ता के सय्यद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी औलाद को भी हदिया दिया जा सकता है, हालांकि उन पर ज़कात सदका हराम है, वो नहीं खा सकते। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक आता है कि बच्चे थे, मस्जिद नबवी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आए हुए थे। मस्जिद के सहन में सदके की खजूरें रखी हुई थी। हजरत हसन बच्चे थे, वहां से गुजरते हुए एक खजूर का दाना उठा लिया और मुंह में रख लिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, फौरन लपक करके गए और मुंह में उंगली डाल करके वो खजूर निकाली। और हजरत हसन बच्चे थे, उनसे कहा कि हम सय्यद हैं और हम पर ज़कात और सदका खाना हराम है। हदिया दे सकते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए तो उनकी किताब तौरेत में नबी आखिरुज़्ज़मा की निशानी ये बताई गई थी कि वो सदका कबूल नहीं करेंगे, हदिया कबूल करेंगे। अब्दुल्ला इब्न सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हु आए, उन्होंने आकर के कुछ पेश किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या है, कहा सदका है। तो हुजूर ने फरमाया नानो माशिरुल अंबिया, हम अंबिया की जमात, हम सदका कबूल नहीं करते, सदका हमारे लिए जायज नहीं है। आपने जो मजलिस में गरीब सहाबा किराम थे उनको दिलवा दिया। अब्दुल्ला इब्न सलाम बाद में कुछ दिनों के बाद आए और कुछ ले करके आए, हुजूर की खिदमत में पेश किया। हुजूर ने पूछा क्या है, कहा कि हदिया, तो हुजूर ने कबूल फरमाया। और हदिया लेते देते रहना चाहिए। जिनसे हमारे ताल्लुकात हैं, जिनसे हमारे दोस्ताना मरासिम हैं, जिनसे हमारी रिश्तेदारी है, वक्तन फवक्तन कुछ न कुछ हदिये के तौर पर लेते देते रहना चाहिए। हुजूर ने फरमाया तहादू तहाबू, हदिया लेते देते रहा करो, आपस में मोहब्बत पैदा हो, ताल्लुकात मजबूत होंगे, ताल्लुकात मजबूत होंगे, ताल्लुक मजबूत होगा। हदिया लेते देते रहा करो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की खिदमत में देहात से आने वाला एक शख्स जब देहात से मदीना आता तो उसके पास खेती थी। वो जब आने लगता तो कभी निनुआ लेकर के आ जाता, कभी मूली लेकर के आ जाता, कभी कोई और सब्जी लेकर के आ जाता, खीरा लेकर के आ गया और हुजूर की खिदमत में पेश करता था हदिये के तौर पर, और हुजूर कबूल फरमाते थे और इस्तेमाल फरमाते थे।
और सहाबे किराम कहते हैं कि हफ्ते में वो एक दिन आया करता था, जुमा के दिन, तो हुजूर उसके आने का इंतजार किया करते थे। हुजूर इंतजार किया करते थे और वो जब आता था और हुजूर की खिदमत में ला करके कुछ पेश करता था तो हुजूर खुश दिली से कबूल फरमाते थे। बाद साहबे किराम कहते हैं कि इस तरह कबूल फरमाते थे जैसे आप इसके जरूरतमंद है, यानी जो चीज लाई गई है वो हुजूर की जरूरत की चीज है, इस तरह हुजूर कबूल फरमाते थे। हालांकि उसकी कीमत बहुत मामूली होती थी, लेकिन खुशदिली से हुजूर कबूल फरमाते थे और कहा करते थे कि ये हमारा देहाती दोस्त है, देहाती दोस्त है और हम इसके शहरी दोस्त हैं, तो हदिया लेते देते रहना चाहिए। इससे आपस के ताल्लुक मजबूत होते हैं, आपस में मोहब्बत पैदा होती है। और ये अमल अब मफकूद हो गया, खत्म हो गया, आदमी ये अमल छोड़ दिया। इस अमल को इख्तियार करने की जरूरत है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कीमती चीज ही हदिये में दे, मामूली चीज भी आप हदिये में दे सकते हैं और देना चाहिए। यानी जिसका देना देने वाले के लिए भी भारी ना हो और कबूल करने वाले के लिए भी ना हो कि यार इतनी कीमती चीज लाया है, अब इतनी कीमती चीज लाया है तो मुझे अगर देना होगा तो जाहिर बात है मुझे भी तो कुछ ना कुछ तो लिहाज करना पड़ेगा। इसलिए मामूली चीजें लेते देते रहना चाहिए, इससे आपस में मोहब्बत पैदा होगी। खास तौर पर अपने पड़ोसियों में मामूली चीजों का लेने देने का रिवाज डालना चाहिए। अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्त अहबाब में हुजूर ने फरमाया तहादू तहाबू, हदिया लेते देते रहा करो। हुजूर के अल्फाज है तहादू, लेते देते रहा करो, सिर्फ लेते रहो। हुजूर ने ऐसा नहीं फरमाया। ताली दोनों हाथ से बजती है। मोहब्बत कब होगी कि कभी आपको दिया गया तो आप भी दो, ये नहीं कि सिर्फ वो लेते रहो। वो देहात से आने वाला और बास साहबे के नाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया देते थे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बेहतर चीज उनको हदिये में वापस किया करते थे, वापस दिया करते थे। बास साहबा के मुतालिक आता है कि गरीब साहबी थे, लेकिन हुजूर को कुछ ला करके इस नियत से दे दिया करते थे कि हुजूर की आदत शरीफा है कि जो हदिया देता है उसको उससे बेहतर चीज हदिये में हुजूर अता फरमाते। तो वो जरूरतमंद और गरीब होते थे, लेकिन ला करके देते थे तो हुजूर उससे बेहतर उनको दिया करते थे।